सर हम पहले 3 घंटे का लंबा इंटरव्यू आपके साथ पहले कर चुके हैं। हाँ, ये कोई नए प्लानर आए जो अभी यहाँ कोई को बन गया इस इलाके का, उसको कर देते हैं। आपने बनी हुई सड़क को वो देखो ढेर लगाए, सारी उखाड़ दी सारी। जी बात कर रहे हैं आप। हाँ, चिनाब पे उस पे पड़ा। हाँ, काम आज तक हुई। अभी हमने यहाँ एक सब डिस्ट्रिक्ट मॉडल हॉस्पिटल जो बनाया, पहली बार मिनिस्टर बना मैं 2002-3 की बात है। राइट। उसके बाद जब मैं प्रायोरिटी है कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों का रोजगार। देश के लिए हर कौम ने, हर फिरके ने मार खाई है। जो जरूरी देनी है तो उस जगह बिठा दो जहाँ सीएम साहब बैठे। लिख के दे देता हूँ, अगर सिर्फ सीएम का इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में तो लड़े कोई भी। इन्होंने ना जेल काटी, ना थाना काटा, ना इन्होंने स्ट्रगल की, ना अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए हैं। नेहरू जी ने देश को पकड़ा था, वो जहर था। पावर गवर्नर के पास है। स्टेट का बुरा हाल, इन्होंने पहले इनको पता हमने हारना है। 45 की बात कर रहे हैं ना, अगर जीतना होता ना तो फिर गवर्नर को पावर नहीं देते। डेमोक्रेसी फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। जीतने के बाद फिर हम जीते नहीं रहेंगे। मिनिस्टर बनने के बाद मिनिस्ट्री नहीं रहेगी। व्हाट द मीन ऑफ दैट? स्टेट होल्डर देंगे नहीं देंगे आपको ना। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक बड़ा ही पिछड़ा इलाका है, ग्राम पंचायत प्लाख, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बसोली में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी लाल सिंह जी, जो जम्मू कश्मीर के 2 टाइम के एमपी और 3 टाइम के एमएलए और 3 टाइम के मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस जम्मू कश्मीर के इन असेंबली इलेक्शंस में ये किस तरह का रुझान बन रहा है और ये किस तरह से अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बड़ी मेहरबानी आपकी। सर हम पहले 3 घंटे का लंबा इंटरव्यू आपके साथ पहले कर चुके हैं। पर आज हम इस बार आपकी जो चुनावी रणनीति है, आप किस तरह से इसको डील कर रहे हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले तो जिस ये पंचायत में हम खड़े हैं, हमने रोड देखा, बहुत ही खराब हालत है। ये रोड बना हुआ था और आपने देखा इसके किनारे ढेर लगे हुए हैं। ये कोई नए प्लानर आए जो अभी यहाँ कोई को बन गया इस इलाके का, उन्होंने इसको सारे को उखाड़ के सेंटर में ढेर लगा दिए कि दोबारा लुक पड़ेगी। बड़े अगर आपको डालनी थी, कुछ करना था तो वो जो यहाँ टूटी फूटी थी उसको कर देते। आपने बनी हुई सड़क को वो देखो ढेर लगाए, सारी उखाड़ दी सारी। जी मुझे बताओ, बनी हुई सड़क को क्यों बर्बाद किया? जी। और चलो, ये जब इलेक्शन हो जाता है, जीतते हैं, उसके बाद पूछेंगे ये क्या है। ये देखो, ये फेंकी, ये देखो, ये क्या है? सर 75 साल होने के बाद भी अगर ये बनी हुई सड़क, किसी इलाके में इस तरह का माहौल है तो... और ये सड़क जो बनी है ना, ये हार्डली 2017, 18, 16, 17 में बनी है जो इसको पड़ी। और ये सारा मटेरियल आप देखोगे, वो देखो सारी जगहों पे देखो। राइट। ये सारा, और ये जो डालना है अभी ये डालना है। अब मुझे नहीं लगता कि ये तो पहले पड़ा हुआ है। जी। अब इसको डालना है। सड़क के किनारे आपने बहुत गहरी कर दी। तो सर इस इलाके के लोगों के लिए सर आपकी एक इस इलाके के लोगों के लिए आपकी क्या एक रणनीति रहेगी कि... वो देखिए आप, जी रणनीति बड़ी साफ सुथरी है। मैं जब भी यहाँ रहा हूँ, जी, मैंने इस इलाके की बड़ी डेवलपमेंट की है। राइट सर। अभी आप देखोगे इस जगह में ये मकान है ना, ये सामने, जी, इसके सामने 2 पिलर दिखाई देंगे आपको। अभी दिखाता हूँ। जी। मैंने जो किया हुआ है वो सोच भी नहीं सकता आदमी। आप देखिए यहाँ जो ब्रिज मैंने बनाया था, राइट, और शायद उधर से आइए, कहाँ से आए आई डोंट नो। ये ब्रिज जो बना हुआ है, क्या हालत है, ठीक ठाक हो। ये हिंदुस्तान का तीसरा ब्रिज है, राइट सर, सस्पेंशन ब्रिज। और एज ए एमपी बात कर रहे हैं आप। हाँ, चिनाब पे उस पे पड़ा। हाँ, ये अंजी ब्रिज बोलते हैं, अंजी। राइट। तो जितने काम आज तक हुई, अभी हमने यहाँ एक सब डिस्ट्रिक्ट मॉडल हॉस्पिटल जो बनाया। राइट सर। पहले हॉस्पिटल उसको बाहर शिफ्ट किया, बनाया। जब पहली बार मिनिस्टर बना मैं
तीन की बात है। राइट। उसके बाद जब मैं वापस आया, अब उसको मैंने सब डिस्ट्रिक्ट मॉडल हॉस्पिटल 2 जम्मू कश्मीर के बनाए। राइट। उसमें वन ऑफ देम है, एक इसको बनाया। और उसमें ब्लड बैंक और डिजिटल एक्सरे और उसी में ही क्रिटिकल एम्बुलेंस जो 70 लाख रुपए की, और डॉक्टर 24/7, हर डॉक्टर। सर जैसे आप हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, इस बार अगर आप फिर से चुन के आते हैं तो आप हेल्थ सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स लेकर आएंगे? नहीं, हेल्थ सेक्टर में मुझे सारा पता है क्या करना है, वो तो आंख बंद करके सब कुछ कर सकता हूँ। कोई दो बातें, लेकिन तीन बातें हमारी बताएंगे आप? हमारी जो यहाँ से मॉडल अस्पताल को, सब डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने CHC कर दिया अभी, जी जी, दर्जा कम कर कम्युनिटी दिया। हेल्थ सेंटर। हाँ, और ब्लड बैंक बंद कर दिया, नहीं चला अभी तक। जी जी। और डिजिटल एक्सरे बंद पड़ा है। राइट। 18 पोस्टें हमारी वहाँ बंद हो गई हैं, ऑलराइट। काम नहीं हो रहा। ट्रॉमा हॉस्पिटल मैंने महानपुर जो बनाया, उसकी 14 पोस्टें खाली पड़ी हैं। इसके साथ आपके जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने बनाए हैं, उसमें डॉक्टर लगे थे, कहीं डॉक्टर नहीं है, पूरा हाल हो चुका है। और यहाँ से सारे लोग रेफर हो रहे हैं, कठुआ जाते हैं, कठुआ से जम्मू। हमारी औरतों की खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल होता है। एनीमिया की शिकार है मैं वो कहता हूँ बहुत बुरा हाल है। राइट। सब ये इन्हीं नलायकी, ऐसी सरकार बेवकूफ़ों ने चलाई। और मैंने डिग्री कॉलेज 2 बनाए हैं यहाँ, हैं 2 डिग्री कॉलेज में, दोनों डिग्री कॉलेज में 17-18 पोस्टें खाली हो चुकी हैं, कोई नहीं लगाई। मैंने बसें दी हुई हैं वहाँ वो। और इधर ही मैंने एक 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो रंजीत सागर डैम में मैंने उसका काम शुरू करवाया, लाया कि स्टीमर आए, सब कुछ आया, मैं हट गया, वो प्लान भी खत्म, और स्टीमर सड़ रहे हैं वहाँ, टक्करें लग रही हैं। और इसमें वाटर बेस सारे मैंने बनाए, प्लान किया, सारे के सारे रुके पड़े हैं। सर इस बार यहाँ पनागर में आप खड़े होंगे, ये पनागर जगह, इसके बाद राइट। वहाँ मैंने एक 70 लोगों का रहने का, कोई टूरिस्ट आएगा वो आएगा, ओके। आए वो बिल्डिंगें देखोगे आपको खराब होगी। तो उसको आपको रिवाइव करने का आपका क्या प्लान है मैं सर? कहता हूँ ये, और हमने एक स्टेडियम, जी जी। 200 कनाल का स्टेडियम, आंधी पैटर्न जैसे आपको धर्मशाला का है, राइट राइट। उसके बराबर, क्योंकि हमारा उससे भी खूबसूरत जगह है, लेक के किनारे है। वो मेरा सारा का सारा स्टेडियम वहाँ, उसका काम रुका पड़ा है, बंद कर दिया इन्होंने। मुझे अफसोस है कि जो मैंने काम शुरू किए वो सारे मेरे इलाके के ख़त्म है। सड़कें देखोगे, अगर नगाली तक पहुँची, आगे वाले आगे 1 इंच नहीं गई। सड़कें देखोगे वहाँ आपकी यहाँ तक बाड़ीकाट तक, उसके आगे वहाँ रुक गई। यहाँ दबाटली तक देखो रुक गई। आपकी खड्डी की सड़क देवसल ने पहुँच पाई। क्या बताऊँ आपको। और ये मेरी बनी बनाई सड़क को इन्होंने। सर अगर हम चुनावों की बात करें इस बार, सर क्या आपकी रुझान है? मेरी प्रायोरिटी है कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों का रोजगार। इन्होंने 10 साल से एक बच्चे को नौकर तक नहीं किया। हमारी रहबरे तलीम स्कीम खत्म कर दी। हमारे उल्टे फार्म बनाने के बाद करोड़ों रुपए बच्चों का खाया, और फार्म लीक हुए, डेली वेजेस के बारे लीक हुए, और डेली वेजर को हम पक्का करेंगे, हमारी सरकार। और जैसे सरकार बनी इनको पक्का किया जाएगा। राइट। और जो जिस तरीके से हमारा बिजली का किराया है, स्मार्ट मीटर्स की हमारे बहुत स्मार्ट मीटर खत्म किए जाएंगे, कोई नहीं होगा। बट बिजली की चोरी भी खत्म होनी चाहिए साथ साथ। बिजली की चोरी का कोई सवाल ही नहीं। हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। तो सर आपके नेता है राहुल गांधी जी, इस बार आपके वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन के उभरे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, बहुत टीका टिप्पणी अभी कुछ कमेंट्स पे हुआ था, तो आपका क्या कहना है उस पर? देखिए मेरी बात सुने, राहुल गांधी जमीन का निकला हुआ आदमी है समय, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक भारत जोड़ो यात्रा की पूरा, हाँ यस। अब उस राहुल जी को एक एक चीज की समझ है कंट्री की। अब उसकी बात का कोई इधर उधर बकवास करे, मैं नहीं उसकी बात को मानता। और आज उस ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है जिसको इस देश देखा हो। वो प्राइम हवा में, कोई विदेश जाने में, कपड़े चेंज करने में थोड़ी बंदा बनता है। इसलिए राहुल गांधी आए किसी को कहो कि साधु देखना है तो वो है तपस्या करके यहाँ तक पहुँचा है। अपोजिशन में इस समय तो बोल नहीं पा रहे। कभी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब खड़े हुए, किसी अडवाणी साहब खड़े हुए तो हुए कभी खड़े। बहुत ही हमारी बहन सुषमा स्वराज अपोजिशन लीडर थी। आई वाज एमपी दैट टाइम। राइट। नेवर, कभी प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर जवाब नहीं दिया। सर एमपी के इलेक्शन में भी आपने काफी 4 लाख से ऊपर वोट लिए हैं। 4.5 लाख 43,000 आपने वोट उससे ऊपर लिए हैं। तो इस बार की असेंबली इलेक्शंस में आपका क्या उम्मीद है सर? इस बार हम इलेक्शन जीतेंगे।
अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। अभी मैं कह नहीं सकता मार्जिन कितना होगा, लेकिन अभी हमने अपनी लहर बनाना शुरू की है। राइट 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा सारा सिस्टम। राइट फिर काफ़ी हद तक चल। देखो हम एक क्वालिटी हैं, राइट वो क्वालिटी नहीं है। राइट हम एक बने बनाए लीडर हैं, हमें किसी को लीडर बनाने की जरूरत नहीं। हमें असेंबली समझ है, हमें मिनिस्ट्री समझ है, हमें सेक्रेटरी समझ है, लोगों की मुश्किलें समझ है, गांव की, इलाके की, स्टेट की, हर चीज़ की समझ है। और सामने वाले बंदे को इस चीज़ का कॉन्स्टिट्यूंसी का स्पेलिंग नहीं आता तो आगे क्या करोगे। वो पिछली बार कह रहा था मैं 12वीं पास हूँ जब फार्म भरा था, तो उस समय उसके 82 वोट पड़े थे। इस बार वो कह रहा है कि मैं 10वीं पास हूँ, जो एफिडेविट पड़ा है। एफिडेविट में कभी आदमी, जिसको ये समझ नहीं, एफिडेविट कभी भी आदमी गलत नहीं दे सकता। राइट गलत एफिडेविट देने वाले बंदे को 2 साल सजा कोर्ट देती है। राइट उसको ये समझ नहीं है कि मुझे 2 साल सजा होनी है। और रही बात ये कि उसको छोड़िए, हम बीजेपी की बात करते हैं जिसका कैंडिडेट है। जब बीजेपी के पास ऐसा स्टफ है तो अब सोच सकते हैं बीजेपी का स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द बीजेपी तो कह रही है सर अभी हम 45 से ऊपर सीटें ले जाएंगे। अभी जगह जगह कहने में आप सारी ले जाओ, आपको क्या 90 ले आपको जाए, क्या लगता है सर? कहने में 90 ले जाओ ना। सर एक और उमर साहब, आप उमर साहब के साथ आपकी पार्टी कोलिशन में इस बार इलेक्शन लड़ रही है, तो उमर साहब ने अभी एक बयान दिया था कि बीजेपी की सरकार है जो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी है, कुछ 2-3 पॉलिटिकल पार्टी फैमिलीज ऑफ कश्मीर, और इंजीनियर रशीद साहब को भी हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है, और जमात के भी कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स को प्रमोट किया। आपका इस पे क्या टिप्पणी है? वो सही कह रहे हैं, हिज राइट। और वो डर रहे हैं इस समय, बीजेपी घबराई हुई है कि लोगों को, देश को क्या जवाब देंगे कि हम लोग स्टेट तोड़ दी, यूटी बना दी, 370 तोड़ दी, अब लोग हमारा मुंह तोड़ रहे हैं, तो हम देश में क्या जवाब देंगे। इसलिए वो उनसे जो उल्ट पुल्ट, जो प्रेशर बिल्डअप, दबाव, ये भी मैं नहीं भुगत रहा, मैं भुगत रहा, भोगी हूँ। वो हर चीज़ को, हर बंदे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जी जो हमने 2013 में कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उम्मीद, राइट अब उस ग्रुप को, उनके लोगों को नोटिस निकाला रिटर्निंग अफसर ने। उसको ये नहीं पता ये गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट, ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। राइट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। वो आदमी आपके गुलाम नहीं है कि वो वोट नहीं डाल सकते, जहाँ किसी के मिल नहीं सकते, कहीं स्टेज शेयर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। पिछली दफ़ा MP साहब के साथ तो बड़े लोग बैठे थे, अंधे हैं क्या? ये जो फुलिश लोग बैठा है। सुनो मेरी बात, जी जी मेंबर पार्लियामेंट जो है, जी जी अभी आपने सोया हुआ देखा ना उधर पार्लियामेंट में, देखा ना ऐसे गोल किया था उसको लोगों ने। जी सर और दूसरा नंबर, मेंबर मैंने 18 डिग्री काले लाए एज MP। राइट वो एक स्कूल बता दे उसने बनाया हो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक स्कूल। मैंने हॉस्पिटल बनाए, राइट मैंने जितनी सड़कें जो इसने भी नाम लिखा वो मेरी सड़कें हैं, मैंने लाई प्रधानमंत्री सड़क, 37,000 करोड़ रुपया मैंने लगाया। बताइए उसने क्या किया? एक पैसे का काम बताइए। कोई एक हॉस्पिटल, प्राइमरी हॉस्पिटल भी खोला है, कोई स्कूल खोला है। और उल्टा जो 12वीं पास के बच्चे हैं, उन 12वीं पास वालों को फिर दोबारा एक टेस्ट और दे दो काले में दाखिल होने के लिए, रूटीन वाली एजुकेशन में। बीजेपी की नाड़ टिप्पणी होती है ना कि हमारी लड़ाई स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट, नेशनल और एंटी नेशनल, जैसे वो शंकराचार्य का मंदिर का नाम बदलने की बात कुछ हुई, तो उस पर वो उन्होंने उस चीज़ को बहुत उन्होंने बात की, उस पर कंट्रोवर्सी। देखिए मेरी बात सुनिए, इस देश में कोई आदमी एंटी नेशनलिस्ट नहीं है, कोई नहीं है। इवन के ये बीजेपी पहले कह रहे, मैं इनको भी नहीं कहता ये भी एंटी नेशनल नहीं है। राइट एंटी नेशनल कोई सुन भी नहीं सकता, राइट मार दे किसी को साला एंटी नेशनल कहने वाले को। ये बदतमीज लोग हैं, किसी को भी एंटी नेशनल कह दें, आई एम सॉरी। इस देश के लिए हर कौम ने, हर फिरके ने मार खाई है। पंजाब कितना मार खाई पंजाब ने। भगत सिंह की मुंडी कितनी लंबी हुई थी, बेशर्मों को समझ नहीं आती क्या? इन्होंने हर कास्ट को, हर कौम को, हर मजहब को, हर बंदे को बदनाम करने की बात करी है। आई एम सॉरी, हिंदुस्तान में कोई एंटी नेशनल नहीं है और मैं कभी मानने को तैयार नहीं। जो हैं तो वो यहाँ आपके क्यों टिक रहे हैं, आपने क्यों रहने दिए? आपकी हिम्मत है, निकालो ना, कौन है वो, दिखाएं, आइडेंटिफाई करें। और एंटी नेशनलिस्ट जब देश के हालात खराब होते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन की कहीं लड़ाई होती है, हर बंदा खड़ा हो जाता है तंगे के साथ, फौजियों को खाना देने भागता है, रोक रोक के उनका सामान देता है। हर एक आदमी, हिंदू मुस्लिम, सारे देश का जज्बा आ जाता है, गाना आता है मेरे वतन के लोगों। राइट
यहाँ बाहर खड़े होना शुरू रहते, क्या बात करते हो, 15 अगस्त आती, 26 जनवरी आती, कौन सा हिंदुस्तानी जो उस समय उसको तकलीफ नहीं होती कि हमारे शहीदों की शहादतों की बात। ये तो शहीदों की जो शहादतें दी हुई हैं उनका निजायज फायदा ले रहे हैं। और इन्होंने अभी तक अभी हमारे कितने बच्चे शहीद हुए हैं फौज में, अभी इस डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। सर जैसे 370 के बाद इन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार ने कि मिलिटेंसी कम हुई है, कश्मीर में यकीनन कुछ गिरावट आई है, पर जम्मू इलाके मेरी में बात सुनो, जम्मू इलाके में जहाँ बढ़ गई। मिलिटेंसी थी नहीं वहाँ आ गई, जहाँ पॉपुलेशन है। तो उसको आप कठुआ जिला में, कैसे देखते हैं? कठुआ हीरानगर में अटैक हुए कठुआ जिला में आप हैरान होंगे कि 90% हिंदू पॉपुलेशन है। तो मुझे बताओ, जहाँ आपने मिलिटेंसी आपने ले आए हो, ये लेके आए हैं इनका, ये तो इल्जाम हो गया उन पे। नहीं ये लेके आए हैं, ये लेके आए हैं, क्योंकि नीयत तो इन्होंने नीयत तो उनकी भी नहीं होगी। सुनो, उन्होंने रोकनी थी, राइट। ये उनका काम था, नाकाम रहे। उनका बॉर्डर था, उसमें नाकाम रहे। उनका बॉर्डर था, उनका सब कुछ था, इन्होंने क्यों नहीं किया? सर चिट्टा भाई, इतना आ जाता है और across the border। चिट्टा रोज क्रॉस होता है, रोज ड्रोन उड़ते हैं, टनल निकली नीचे से निकलते हैं, कौन जिम्मेवार है? Anti-drone warfare कौन होना चाहिए। जिम्मेवार है? प्राइम मिनिस्टर और ये सारे डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इनका क्या काम है भाई जी? जब मनमोहन सिंह साहब थे तो कहते थे मुझे दो एक बार, मेरे हवाले कंट्री करो, मैं मिलिटेंसी, मैं पाकिस्तान, मैं नशा, ये बारूद कभी नहीं आएगा। कि कल मैं कुछ यूथ से बात कर रहा था, वो कह रहे थे पहले हमारे को मतलब पूरा फौज में जाते थे तो पूरा 20 साल सर्व करने को मिलता था, अब वो 4 साल है गया, और उस 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? फौज का सामान नहीं रखा जी, कोई सामान नहीं है। अभी भी पुलिस का बेड़ा गर्क, तो फौज के बाद पुलिस का किया, कल लड़कों को बंदूकें दे रहे हैं बीडीजी, हाँ, विलेज डेवलपमेंट गार्ड्स। देख गया कौन सा विलेज में? हमारे इस विलेज में क्या प्रॉब्लम है भाई जी? क्यों लेंगे बंदूकें? हमें पुलिस में क्यों नहीं भर्ती करते? सफाई क्यों नहीं बनाते? हम क्यों बढ़ेंगे बीडीजी? पढ़े लिखे क्वालिफाइड बच्चे। बॉर्डर एरियाज पे थोड़ा कहीं ना कहाँ बढ़ रही है? इधर इधर की नहीं, मैं मुझे बताओ, प्रिया में बंदूकें देने का क्या मतलब? ओके। पलाख में देने का क्या मतलब? इन इलाकों में क्या देने का मतलब है? क्यों दी बंदूकें? आप नौकरी क्यों देते? आप पुलिस में सिपाही क्यों नहीं लगाते? अगर आपको जरूरत है, उस गांव में तो जरूरत है नहीं जहां हमने दे दी बंदूकें, हैं? अगर उस बंदे की जरूरत है तो कहीं बॉर्डर पे है, कहीं ऊपर हाई रिचेस पे है, तो उसको पुलिस में भर्ती करो ना। उसने आपके कोई बाप के कोई टगे देने हैं कि उस बंदे को आप बड़े बीएससी स्टूडेंट बच्चे को? मेरे सामने एक बीएससी वाले ने बीएससी में जा गए साइंस करके, और उस बंदे को नौकरी नहीं मिली और बंदूक लेने गया हुआ है। अब वो फ्रस्ट्रेटेड लोग दुर्भाग्य है। कल को क्या करेंगे? क्या होगा इन चीज़ों का? फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, चिट्टा बढ़ रहा है, शराब बढ़ रही है, तबाही हो रही है। इलेक्शनों में जितने शराब ये बेच रहे हैं बीजेपी वाले, जाओ पता करो कितनी शराब है। हर ठेके वाल पर्ची दी हुई है, जाके ले लो, वहाँ से शराब ले लो, पियो। और मीट खुला है शरेआम, महानपुर इधर रास्ते में, आगे पूर्ण में, बसोली में मीट बाहर चढ़ा हुआ है, शराब चल रही है। कोई मैं नहीं कह, चौधरी लाल सिंह के बंदे, चौधरी नाइट हो दिन हो, एक भी आदमी आपको शराबी नहीं मिलेगा, एक भी आदमी करेक्टर मिलेगा, चरित्र मिलेगा, कोई पुक्की मार कर नहीं मिलेगा। पुक्की की बोरी रखी है उन्होंने साथ में, ये पुलिस क्यों नहीं भरती? तो ये तो इल्जाम लग रहा है सर। इल्जाम नहीं, पक्की बात है। पुक्की वाले पीछे लड़के चले हुए हैं, मुझे पता पुक्की कौन खाता है इधर, हमें पता है। और पुक्की कहाँ से आ रही है, ये पुक्की कौन दे रहा है, क्यों नहीं पकड़ते? इल्जाम नहीं है, सच्चाई हो, फैक्ट हो। और ये बच्चे बर्बाद किए जा रहे हैं, हम सॉरी फॉर दैट। और बजाय कारोबार देने में, रोजगार देने में, बजाय कोई अच्छा काम करें, आप गलत काम क्यों कर रहे हो? कल को शिवराज सिंह चौहान आए थे उस दिन पहले, कह रहे 370 हमने हटा दिया, जम्मू कश्मीर बड़ी बात नहीं कर दी आपने। खुशहाली लेके आए हैं, बट स्टेटहुड तो नहीं यार आया। मध्य प्रदेश के लोग अगर आप वो खुशहाल कर पाते, मैं मान लेता। वहां से लोग यहाँ दिहाड़ी लगाने आ रहे हैं, मजदूरी करने आ रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हो, वहाँ आप उनकी दिहाड़ी नहीं रोक पाए, उनको कारोबार नहीं दे पाए। जम्मू कश्मीर में दोगे आपकी 370 थी, तो 6% नौकरी हमारे पास थी। हमारी 2% नौकरियां, आपको पता होना चाहिए, 2% नौकरी हमारी खत्म हो गई हैं, अब 4 में पहुंच गए हैं। अब 2 और कम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं दूर में लगा के देखें कि किसी को नौकर तो नहीं हो गया कोई, ये करना चाहते हैं। हमारी रेवन्यू स्कीम थी, टीचर आप देखो 8वीं के स्कूल में 2 टीचर बंद क्यों हो गई वो इतनी एक तरह से? इन्होंने की, उसके पीछे क्या बीजेपी ने क्या रीजन? जम्मू कश्मीर को लताड़ना चाहते हैं, कोई हिंदू या मुसलमान सबको लताड़ना है, जमीनें छीन ली, कब्जे तोड़ दिए लोगों के,
क्या बात करते वो हो? रोशनी एक्ट को लेके जो आप वो किसका रोशनी एक्ट का हिंदुओं को नहीं मिला क्या? ये सोचते थे मुसलमानों को मिला, हर बंदे को मिला हुआ है। 60% जम्मू में हिंदू है, 32% मुस्लिम है। राइट। अगर 100 में से 100 नुकसान होगा तो ज़्यादा किसका होगा? ठाड़ किसका हुआ? हमारा, हिंदुओं का हुआ। बताइए फुर्ती किसको मार रहे हैं? सारे लोगों के पास ज़मीन थी। ये जो प्रे है, हम एक भी मुसलमान को दिखेगा नहीं आपको। पूछो यहाँ कितनी जगहों पे फटियाँ लगाई इन्होंने, फटियाँ लगाई, स्टेट लैंड स्टेट लैंड। मैं भी गया था, एक गरीब आदमी, उसे ज़मीन छीन ली, उसकी इतनी बुरी हालत है। मैं यहाँ नीचे गया था, किड़ियों गए ना होते जिसे फारस से डंडे लगे क्या, और जिसी फलवारी ही मिंदर, एक मिंदर करके देख लेना, फलवारी है, गरीब रच के उसको जमीन चलाता था ना, छीन ली इन्होंने। और वहाँ तार फारस को दे दी, तार लगा दी है, पेड़ लगा दिए, बेचारा वहाँ ऐसे बैठा, घर में फाके लगे। क्या बात है? मुझे बताओ, जमीन सरकार की है, प्राइवेट है इंसान के लिए ना, कि और किसके लिए? सर आपके पिछले इंटरव्यू में हमने एक बात की थी, जब आप 12वीं कक्षा में थे तो शेख अब्दुल्ला जी के साथ वो आपके जो डिविजनल कमिश्नर थे, तो आपने कहा कि मुझे उस कुर्सी पे बैठना है। वो 13वीं में था, 13वीं में थे आप, तो जब वो आए थे कि वो कह रहे थे कि डिविजनल कमिश्नर साहब कि नौकरी नौकरी देने आए नौकरी थे। लेने आए तो थे। हमने कहा हमें क्यों, जो जरूरी देनी है तो उस जगह बिठा दो जहाँ सीएम साहब बैठे हैं। बिठाया नहीं बहन, सर बीजेपी और बिठाया नहीं। बीजेपी एक चीज कहती है कि हम हिंदू सीएम लेके आएंगे जम्मू कश्मीर में, 75 साल हो गए। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? सवाल सीएम हिंदू हो या मुस्लिम हो, सीएम सीएम होना चाहिए। वो हिंदू और मुसलमान नहीं होना बीजेपी की बात कर रहा हूँ। चाहिए। नहीं, वो फुलिश है, उनको छोड़िए। उन्होंने क्या बात पर जम्मू खित्ते से सीएम होना चाहिए। मुझे बताओ, जी। जम्मू से सीएम हो, कश्मीर से सीएम हो, अगर वो जम्मू में सीएम हो तो काम ना करे, हमने क्या करना है? कश्मीर का सीएम हो, काम ना करे, हमें क्या करना है? हमें सीएम वो चाहिए जो सीएम लोगों का, दोनों खित्तों को बराबर चलाए। जो बेईमानी करे, कोई भी करे, कोई भी हो, कश्मीर का हो, इधर का हो, लानत है उसके लिए। सीएम फॉर ऑल होना चाहिए। सीएम मजहब और धर्म से नहीं होना चाहिए। आपको पता, प्राइम मिनिस्टर के घर में पूजा नहीं होती, राइट। वो हिंदू या मुस्लिम सबकी होती, इकट्ठा होगा, सर्वधर्म होगा। सर्वधर्म स्थल होता तो ये क्या कर रहे हैं? फौज में भी वैसा ही होता है। इनको ऐसी बातें इनको सीखना चाहिए ना। ये जब से आए हैं उल्टी पुल्टी करा रहे हैं। बाकी रही बात सीएम जम्मू का बनना, जब सीट्स आएंगी, सीट देखेंगी कि कौन आदमी सीएम बन सकता है। तो कांग्रेस अपने कितनी सीटें जाएगी? अगर वो इलेक्शन कराए ना कभी, सीएम का सिर्फ, तो फिर मैं लड़ूं। वो लिख के दे देता हूँ, अगर सिर्फ सीएम का इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में तो लड़े कोई भी आदमी। आपको लगता है आप जीत जाएंगे उस इलेक्शन में? बिल्कुल। पर कितने परसेंट वोट मिलेंगे आपको? मुझे ही मिलेंगे। अभी मुझे कश्मीर का बंदा भी चाहता है, राइट। फॉर योर कंफर्मेशन। जम्मू तो चाहता है, कश्मीर का ज़्यादा चाहता है। इसलिए सीएम, यहाँ तो इलेक्शन हो, सीएम का पूरा हो जाए, देखा जाए। प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ जो होता है यूएस में होता है, वो करेंगे नहीं। तो इसलिए जब वो सीएम, जिसकी पार्टी के ज़्यादा एमएलए आएंगे, पार्टी जो डिसाइड करेगी उसको बनाएगी। सर आने वाले आप इलेक्शन के बाद के लोग हैं इस एरिया के बसूली, उनके लिए आपकी क्या एक वो मैंडेट रहेगा? किस तरह से आप उनको? देखो, उनके लिए मैंने एक मैनिफेस्टो निकाला है, पकड़ा मैंने निकाला, इसके लिए लड़ूंगा और ये चीज़ें लागू कराने की कोशिश करूंगा। ये है सर। हम तो पहले तो स्टेट का दर्जा मांगते हैं, दूसरा बसोली में ज़िला मांगते हैं। बसोली ज़िला होना चाहिए, सिंपल सी बात। राइट। बड़ा एरिया हमारा बनी है, ये है। अब तक क्यों नहीं बन पाया? और इसलिए नहीं बन पाया कि इसके 50 पंगे, मैंने ये था एसडीएम ऑफिस, मैंने उसको बनाया एडिशनल डीसी की पोस्ट। अभी पिछली एडीसी आ गया, पहुंचा दिया, पहुंचा रहा हूँ ना। डीएफओ नहीं था, अब डीएफओ लगा दिया, पहुंचा दिया। डीएफओ पहुंच गया, मैंने लगाया, ऑलराइट। मैंने लगाया एज ए मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट। और यहाँ यो 2 डिग्री कॉलेज बना दिए। ये लेवल बढ़ा रहा हूँ, अब लेवल बढ़ चुका है, डिस्ट्रिक्ट की अब लेवल बढ़ चुका है। अब लोगों का सहयोग और हमारी कोशिश इसमें देखेंगे। और पहाड़ी राज्य, हम कहते हैं ये जो पहाड़ी स्टेटस है, हमें बसोली को भी मिले, जैसे पुंछ और जोरी उनको मिला है, और बाकियों को मिलना चाहिए सबको। इसके लिए हम बात कर रहे हैं। और राशन की ये 5 किलो राशन दे के, 1 किलो चावल दे के, 4 किलो कणक दे के रोज शोर मचाते हैं और अंगूठे से लगवाते हैं। अंगूठा हम कह रहे नो, हम 10 किलो देंगे, 4 किलो 5 किलो चावल देंगे, 5 किलो आटा और जहाँ कणक देंगे, अंगूठा नहीं लगाएंगे। हमारे क्या होता था? पर वो तो सर पहले आइडेंटिफिकेशन करना तो जरूरी है ना। नहीं, राशन कार्ड किस लिए फाड़ो उसको? बट आजकल बायोमेट्रिक हो चुका है। नहीं, आपको राशन कार्ड आपके पास है,
को बनाया क्यों राशन कार्ड? फिर अंगूठे बनाओ ना, अंगूठा किसका, अंगूठा किसका? अंगूठा तो कोई चीज नहीं है ना। बायोमेट्रिक हमने पहले मुलाजिमों को कहा ये चोर हैं, खिसक जाते हैं। मुझे बताओ जब लगा के उधर से चले जाओ दोबारा आ जाओ, क्या करोगे आप? क्या करोगे? राइट। मुझे बताओ, आपकी एक ही गेट है आपके लोगों की, किस स्कूल का एक गेट है, किस दफ्तर का एक गेट है, कहाँ एक एंट्री है? मतलब आप चाहते हैं कि दीवारें नहीं है, डिसिप्लिन अंदर से सर आना, दीवारें डिसिप्लिन नहीं अंदर है। से आना चाहिए, एनफोर्स नहीं होना मैं बिल्कुल, मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा, मैं काम करवाए कि कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी को। आप और सर सफेद कोट कहते हैं कि सफेद कोट पहन के सफेद कोट क्या सारा बिल्कुल ही ठीक किया उनका। तो कहने का मकसद है ये चीजें, बिजली हम फ्री देना चाहते हैं, 200 यूनिट देना चाहते हैं, सीधी सी बात है। हमारा पार्टी सबका प्रोग्राम भी है। बेरोजगार युवाओं को अनएम्प्लॉयड अलाउंस देना चाहते हैं, क्यों नहीं मिले, क्यों खर्च होते रहे? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बिल्कुल, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, नारी सम्मान के लिए ये 3000 रुपया देना चाहते हैं हम लोग, हमारी पार्टी। और सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो बैंक पैसे देता है, फीमेल्स के लिए पर्टिकुलरली सेल्फ हेल्प ग्रुप पैसे देता है, सेवा ग्रुप था हमारा वहाँ पे, कि देता है वो उम्मीद वालों को, बैंक उस पर इंटरेस्ट लेता है। हम विदाउट इंटरेस्ट हर ग्रुप को 5 लाख रुपया देंगे, ओके। ये हमारा प्लान है। और जो 5 लाख रुपया मोदी साहब उस पर देते थे, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, वो बंद हो चुका है सितंबर का। हम 25 लाख तक देंगे। सर वो फाइनेंसेस कहाँ से हम लाएंगे, क्योंकि वो हमारा काम है ना, ये सवाल उस समय करो ना। बट बजट हमारे पास लिथियम है, राइट, पर आप उसको जानते एक्सप्लोर हो, होते वक्त लगेगा। मैं आपको बता, लिथियम रियासी है, में नहीं लिथियम है, नीलम है, जी जी, पानी है, राइट। फॉरेस्ट है, वी आर रिच, वी आर माइन मिनरल हमने है। अपना हाइड्रो पोटेंशियल हमारे पूरा पास यूटिलाइज नहीं किया है, हमारे पास, है, नहीं किया और पूरा सारे लेके बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास भी है, मतलब हमारे पास पोटेंशियल होने के बावजूद बाहर से क्यों ये जो 10 साल से इन्होंने बेड़ागर किया है। सर पहले भी तो प्रॉब्लम थी। नहीं, सुनो मेरी बात, जो प्रॉब्लम थी भुगती, लेकिन जो पहले ये था, हमारे बिल के जो बिजली के बिल थे ये नहीं थे जी जी, कोई 70 रुपया 100 रुपया ऐसे ऊपर नहीं था। अब इन्होंने बिल सीधा 550 से शुरू किया गरीब आदमी का। कोई उनको ना कोई बीपीएल नहीं, कोई एपीएल नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब है? थोड़ा और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और बिजली जो है, नो इन्होंने सीधा सबके लिए एक रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा आपको गलत है ना, वो देखना चाहिए, गलत है ना। तो कहने का मकसद है, बिजली पानी हमारे पास है, फॉरेस्ट हमारे पास, माइन मिनरल हमारे पास, हम गरीब हैं। मैं कहता हूँ सारे देश से सबसे अमीर स्टेट ये है। और कोई आदमी, आप शक्लें देखो हमारे लोगों की, कोई है कमजोर? 10 साल से मार चढ़ी, अभी जिंदा है। एक बंदा, मैं प्राउड से कहता हूँ, एक बंदा जम्मू कश्मीर का, हिंदू या मुसलमान सिख, कोई आपको भीख मांगता नहीं मिलेगा। पूरे देश की स्टेटें देख लें, आपको सड़कों पे खड़े मिलेंगे। पर सर कोई भी सरकार हो, अच्छे बुरे काम सब सरकारें करती हैं कि अगर मैं नहीं जानता, मैं कहता हूँ सरकारें अच्छे बुरे काम करती हैं। बिल्कुल। अगर जम्मू कश्मीर के लोग आज भीख नहीं मांग रहे, तो इससे बेटर, इनसे तो बेहतर होंगी ना। सर नेहरू जी पे, इनसे तो बेहतर, नेहरू जी के ऊपर काफी टिप्पणी होती है, पार्लियामेंट में भी हुई थी। वो हमारे देश के पहले वो इसलिए टिप्पणी होती है क्योंकि इन्होंने ना जेल काटी, ना थाना काटा, ना इन्होंने स्ट्रगल की, ना अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए हैं। इनको क्या पता है? ये सोचते जब नेहरू जी ने देश को पकड़ा था, वो जहर था, कुछ भी नहीं था देश में, सब कुछ उन्होंने बनाया, सुई से जहाज तक बनाया। आए कह रहे हो बकवास कर रहे, फालतू फालतू बातें करते हो। कम से कम इज्जत तो करो यार, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इज्जत तो करो। पहले आपने गांधी को मारा, फिर आप इसको शुरू हो गए, सब पे लगे हो। आपका काम यही काम है कि किसको क्या कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जम्मू कश्मीर में प्राइवेट नौकरियों भी लाने पे थोड़ा एक तवज्जो होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो प्राइवेट कंपनियां आई हुई हैं, एक कंपनी बताए उसे कोई बंदे रखे, पर आनी चाहिए, और नहीं आई हैं, पर जॉब्स वो साथ ही बंदे लेके आए हैं। अब आप मेगा देख लो ना, जब आप 900 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिक बॉन्ड पढ़ लो ना अपना, 900 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिक बॉन्ड में आप पैसे ले लिए, अब मेगा कंपनी हमारे बच्चों को क्यों लगाएगी? क्यों लगाएगी भाई, क्यों लगाएगी? पर उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। वो करे ना करे, कोर्ट ने तो निकाला ना, जो चिट्ठा निकला इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे, जो केस हुआ, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो खाता दिखाना पड़ा बाद में, जो नहीं दिखा रहे थे, अब वो दिखा। अब कहाँ से पैसे लिए इलेक्ट्रिक बॉन्ड के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सर 8 तारीख को जम्मू कश्मीर के भविष्य का जब फैसला होगा,
तो आप क्या देख रहे हैं नक्शा जम्मू कश्मीर के आने वाले भविष्य में? देखो साहब, नक्शा तो अभी भी खराब रहेगा, मैं आपको बता दूं, मत धोखे में रहें, क्योंकि सारी पावरें गवर्नर के पास है। स्टेट का पूरा हार, इन्होंने पहले इनको पता हमने हारना है। 45 की बात कर रहे हो ना, अगर जीतना होता ना तो फिर गवर्नर को पावर नहीं देते। हार, इनको पता हम हार रहे हैं, तो सारी की सारी पावरें जो हैं वो गवर्नर को दे दी। क्यों? हमारी डेमोक्रेसी फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। जीतने के बाद फिर हम जीते नहीं रहेंगे, मिनिस्टर बनने के बाद मिनिस्ट्री नहीं रहेगी। व्हाट द मीन ऑफ दैट? 2 रुपये के लिए जाना पड़ेगा, गली के लिए जाना उमर पड़ेगा, साहब ने काम के लिए एक जाना। कमेंट किया था इस पे कि अगर इनकी सरकार बनेगी, बीजेपी की, इनकी मतलब बीजेपी के 2 दिन में स्टेटहुड वापस आएगा, अगर हमारी बनेगी तो रुला रुला के देंगे। वो उमर साहब का ये बयान देखो है। मेरी बात सुनो, ये गलत फहमी में है। स्टेट हुड ये देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे आपको लगता ना। इनको लेकिन अभी अमित शाह जी ने तो बोला है कि देंगे। इनको अभी बड़ा लूट रहे हैं जम्मू कश्मीर को। अब क्या बात का, अब बड़ा लूट रहे हैं यार। जम्मू कश्मीर में है क्या नहीं हमारे ये तो पास, इल्जाम है सर सरासर इनके बड़ा लूट रहे हैं। हमारे माइंड मिनरल जा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है? इल्जाम की क्या बात कर रहे हो? आपको दिख नहीं रहा? सुबह से ट्रक शुरू होते हैं, हमारा ट्रॉली वाला रेत का, वो तो नहीं मानते। रेत का फेरा नहीं लगा सकता। वो नहीं मानते। कोई माने नहीं माने, सड़क पे खड़े हो जाओ। राइट अमृतसर की जो सड़क सारी गिल्ली क्यों है? पूरी गिल्ली है, वहां से लेके अमृतसर तक गिल्ली है। राइट राइट किसके लिए गिल्ली है? रावी दरिया का सारा पानी जो सारे जा रहे हैं, वो गिल्ली किसके लिए? ऐसे पानी महंगा है क्या? राइट। सारी रेत बजरी उठा दी है, सारे दरियाओं पे पड़े हुए हैं। तो आपको लगता है स्टेटहुड वापस नहीं आएगा? ये स्टेटस ये वापस करेंगे? नहीं देंगे। ये नहीं देंगे, लेकिन इनको इनके लिए लड़ना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, और स्टेट तो बनेगी। क्योंकि लोग चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आए। चाहते 100% चाहते हैं। लोगों तो पूछा नहीं किसी को, किसको कहा? कोई बताइए किस बंदे को पूछो, ये अभी 10-20 बंदे 50 जो खड़े हैं, पूछो किसी को कहा था कि आपकी स्टेट को तोड़ना है? किसी को पूछा? वेयर इज डेमोक्रेसी? उन्होंने कहा था कि टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमने हुआ? हो गया ना? अभी 5-6 फौजी मरे, लाशें गई हैं उनके घरों में शहीदों की, ये हो गया क्या? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे चौधरी लाल सिंह जी जो हमारी पॉडकास्ट पे आए। उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव शेयर किए जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे, what is going to be the election results this year and who is going to form the government and what he has the vision for the state of Jammu and Kashmir. Thank you so much.